बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस वक्त पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे दो चीज़ें छाई हुई हैं। बड़ा उनका शोर होगा है बड़ा। एक तो हार्पिक के 3 कतरे और दूसरा पाउडर वाले खतूत। अब ये मुहिम्मा क्या है, मैं बड़े सोच रहा हूँ कि यार ये पाकिस्तान का न्यूज़ मीडिया हो, न्यूज़ रूम्स हो, अखबारात हो, मीडिया हो, खबरें हो, कहीं पब्लिक डिस्कशन हो, कहीं पे भी आप चले जाएं तो आजकल इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है कि हार्पिक के 3 कतरे और पाउडर के खतूत। पाउडर के खतूत तो बात समझ में आती है, जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कुछ ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस को खतूत मिले हैं। धमकी अमेज खतूत थे। तहरीक नमूस पाकिस्तान नामी किसी तंजीम की जानिब से किसी खातून ने ये खतूत भेजे, उनमें भी पाउडर थे। और अब वो पाउडर क्या है, अभी तक ये चीज़, ये भी मुहिम्मा बना हुआ है कि वो पाउडर क्या है और उसके मकासद क्या थे। और क्योंकि ये जब पाउडर की बात होती है तो हमने अक्सर देखा रिसेंटली, यानी कि कुछ अर्सा पहले हमें अमेरिका में ऐसी मिसालें मौजूद मिलती हैं कि एंथ्राक्स नामी कोई केमिकल भेजा जाता था या भेजा गया। वो एक दहशत गर्दाना वो था, मजमूम मकासद थे, दहशत गर्दाना एक एक्टिविटी थी कि लाइटर के अंदर जो है एंथ्राक्स नामी केमिकल्स या पाउडर्स वो भेज के, तो वो जो उसको ओपन करता था और जिसने पढ़ना था वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके जो है ख़तरनाक और संगीन असरात होते थे। डेथ्स भी हुई थी अमेरिका में भी और उसमें। तो यूं ये एक चीज़ मौजूद है। और वैसे भी अगर हम एंशियंट तरतीब से देखते हैं, जब ख़त किताबत के बहुत ज़्यादा रुझान था, ख़त आजकल तो कम्युनिकेशन इतनी तेज़ है कि ईमेल और टेलीफोन मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन था ख़त किताबत का, वो नहीं रहा। ऑफिशियली आजकल भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूर प्रिवेल कर रही हैं। तो ऐसे में ये खतूत मिलना और उसमें वो थ्रेट्स के लिए एक तो धमकी अमेज लैंग्वेज यूज करना जो लेटर में, और फिर वो जो पाउडर है वो उसके अब क्या मकासद थे, क्यों थे, कहीं जजेस को मारने का मसला। अब देखो किसको पता नहीं है, उसने ओपन किया तो उसमें से वो पाउडर निकला, उसके हाथ को लगा, चीज़ों को लगा और उसने उसकी सेहत के ऊपर या उसके जो इफेक्ट होंगे। लेकिन अब पुराने दौरों में मतलब ऐसे पाउडर यूज होते थे, जहर ये वो, क्या आपने वो लेटर वाला हाथ आपकी मुंह पे लग गया, कुछ भी हुआ तो बंदे की स्लो पॉइजनिंग, डेथ्स और बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण, बहुत सारे केमिकल्स होते थे इस टाइप के। तो अब ये चीज़ें जो इस्तेमाल हुई हैं, इनके इसके पीछे क्या मकासद है, तो ये अभी प्रोब होना बाकी है। देखिए, ये इसकी हम टाइमिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एन उस वक्त लिखा जाता है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिखते हैं जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और कहते हैं जी हमें आज़ादाना तौर पर काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे खिलाफ ये चीज़ें जो है अब वो गर्दिश कर रही हैं, वो चल रही हैं और अदालती मुदाखलत हो रही है, एजेंसियों की जानिब से हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज जो है वो सिक्योर नहीं है, और हमारे बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें चल रही हैं। तो ये टाइमिंग बड़ी वो है, क्रूशियल है। और फिर सिर्फ ये नहीं है, खासकर तहरीक इंसाफ की जानिब से उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो यूथियर्स हैं उनकी। जी जी, आप माजरत, आपसे भी माजरत, तईब से माजरत, कितनी देर में मुकम्मल कर लेंगे? बस ऐसे 5-7 मिनट। ठीक, थैंक यू सर। तो वो जो फॉलोअर्स है तरीके इंसाफ के, उनकी जानिब से जो है वो इन जजेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, हीरो बनाया जा रहा है। तो इस वजह से ये टाइमिंग और ये सारी चीजें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। और फिर जब से ये खत लिखे गए, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे या उसके चीफ जस्टिस पे बहुत ज्यादा दबाव आया है, और उसके नतीजे में इमरान खान को पहले तोशाखाना केस में रिलीफ मिला और अब सैफर का मामला भी चल रहा है, तो शायद उसको में भी कहीं रिलीफ ना मिले। तो ये सारे खत का और ये मंजरनामा और ये चीजें हमें तो जुड़ी हुई मिल रही है, तरीके इंसाफ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर मुझे मिल रहा है। अब आते हैं हार्पिक वाले पे, फिर हम इनका करेक्शन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हार्पिक के 3 कतरे। अब हार्पिक के 3 कतरे आजकल बड़े मशहूर हुए हैं। हार्पिक आप समझते हैं कि वो वॉशरूम को धोने वाला एक केमिकल होता है हार्पिक, जो मैं समझता हूँ। तो वो केमिकल आप भी अक्सर अपने घर में जो केमिकल यूज करते हैं, वो ब्लू रंग की एक डब्बी होती है, उस पर हार्पिक लिखा होता है। तो
अब उसका शायद पाउडर भी होता है हार्पिक का, और वैसे ज्यादातर कतरे जो है वो यूज होते हैं। तो ये हार्पिक की स्टोरी कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी, उसने, वो बनी गाला में कैद है या बनी गाला में नजरबंद है इमरान खान के घर में, तो उसने ये एलिगेशन जो है वो फ्रेम किए हैं इंतजामिया के ऊपर, जो वहां पे जो इंतजामिया है या जो भी आप समझ ले उनके ऊपर एक चीज के मुझे जो है वो मारने की कोशिश की जा रही है। अब उसने जहर का भी नहीं कहा, कुछ और नहीं कहा, जो सब्सटेंस या जो केमिकल या जो जिस चीज को उसने नाम लिया वो हार्पिक है। यानी कि उसके बकौल ये है कि मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे डाले जाते हैं, यानी कि वो केमिकल जिससे वॉशरूम धोया जाता है उसके 3 कतरे जो है वो मेरे खाने में डाले जाते हैं, और मुझे ये भी एक पॉइजन है, ये एक जहर है हार्पिक, और ये हार्पिक जहर मुझे दिया जा रहा है ताकि मैं ऐसा ऐसा जो है वो मेरी जान खुलासी हो सके या मुझे मारा जा सके। तो ये बुशरा बीबी की जानिब से ये एलिगेशन लगाया गया है। अब उसको कैसे पता कि ये हार्पिक है, और ये बहरहाल एलिगेशन है, कोई किसी पे भी लगा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बुशरा बीबी लगा सकती है तो हम उसमें क्या वो, लेकिन उसका ये एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं पे इसको बहुत सारे लोग तो झुटला रहे हैं, इवन के खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसने प्रेशर या टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया, ये चीजें इस्तेमाल की हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सच भी जानते हैं, हकीकत भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ और इफ्तरा को हकीकत से ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ऐसे लोग बाकसरत है विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सपोर्टर्स ऐसे हैं जिनको रोज़े रोशन की तरह यहाँ जो हकीकत होती है वो भी उनको झूठ नजर आ रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे साइड पे झूठ को जो है वो सच मनवाने पे तुले हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है तहरीक इंसाफ में, तो वो लोग इसको सच मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी, ये हमारी बीबी को, हमारी बुशरा बीबी को ये जहर देकर मारने की जो है कोशिश है, और हार्पिक के ये 3 कतरे उसको हर खुराक में दिए जा रहे हैं और उसको मारने की अटेम्प्ट हो रही है, वट जो उसका बयान था उसको वो टो कर रहे हैं। तो अब ये चीजें देखें, मैं अभी क्या, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये शायद पाउडर भी होता है हार्पिक टाइप, मैं ये सोच रहा हूँ। वैसे एक चीज है कि बुशरा बीबी बनी गाला में होती है, ठीक है, मुझे ऐसे ही कहीं कोई ऐसी फीलिंग जरूर है कि कहीं ये पाउडर वाले खतूत के पीछे इस का हाथ ना हो, या तहरीक इंसाफ का, यानी कि चूंकि वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं तो तहरीक इंसाफ का कहीं ना हो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जा रहा है। अब वो खतूत वाला मैटर था तो उसको ये पता था इसको शायद संजीदा ना लिया जाए, आगे ना जाए, फिर उसको प्रेशराइज करने के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनके कुछ लोगों की जानिब से, शायद कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, उनकी जानिब से ये इस्तेमाल किया गया हो ताकि इदारों के ऊपर और जिन पे प्रेशर दबाव बना हुआ है उन पे मजीद प्रेशराइज किया जाए, और अदलिया के ऊपर भी। अब देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को तो मिला ही मिला, फिर उसके बाद कल की स्टोरी तो ये है कि इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अली शाह, तरमीन जस्टिस जमाल खान, मंदूख शहद वहीद और इस टाइप के अमीनुद्दीन खान, ये जो जज हैं इन जजेस को मिलना जो है ये इट इज़ वेरी अलार्मिंग। ठीक है, अभी क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, अब ये एक सोच प्रिवेल जरूर कर सकती है कि हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल में जब इदारे और जुडिशरी में से एक सेक्टर या वो जजेस वो आमने सामने आ चुके हैं और इदारों पे उन्होंने ब्लेम लगाया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में कोई तीसरा एलिमेंट भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि चलो भाई एक हाइप बनी हुई है तो हम भी ऐसा करके चलो हमारा नाम भी खबरों में और इन चीज़ों में आ जाएगा, जैसे तरीके नमूस पाकिस्तान की बात है। तो बहरहाल अब इसमें एक ये चीज़, ये एलिमेंट जो मैं बता रहा हूँ, जो ये उनसे इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि तरीके इंसाफ के लोग जो हों वो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में शामिल हों, ताकि वो एक साइड पे जो हार्पिक की स्टोरी बना सकते हैं, क्या उनसे ये बाइद नहीं है कि वो इन जजेस को दबाव में डालने के लिए और अपने बयानियों को सपोर्ट करने के लिए और ये सारा कुछ कि वो केमिकल वाले या पाउडर वाले खतूत नहीं भेज सकते। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन टीम पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ से वो कहते हैं फ्रांसिक के लिए भेज दिए, कौन सा केमिकल था, क्या था। बहरहाल ये चीज़ें अभी आना बाकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर ले। तो एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।